हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं आपके पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करने वाले हैं, उसके बाद देखेंगे पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है, किस एनर्जी में है ये इंसान इस समय। स्नीकी सी एनर्जी है, स्मार्ट बनने की एनर्जी है, मैनिपुलेटर कह सकते हो, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाला ये एनर्जी है। किसी चीज़, हाँ, किसी चीज़ पे ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं किसी चीज़ पे ज़्यादा दिमाग चलाया जा रहा है, बहुत स्मार्ट बना जा रहा है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये सबके पार्टनर, देखो सबके ही पार्टनर चुस्त चालाक नहीं हो सकते, बट अभी किसी के पर्सन ने थोड़ी सी, ठीक है ना, हाँ, किसी ने मतलब बहुत टाइम लिया है और अब सब कुछ दिमाग से चलाया जा रहा है। मतलब हो सकता है ना कि किसी को हर्ट हुआ, पर एक बार हर्ट हुआ, दो बार हर्ट हुआ, अब कोई इंसान सोचा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब वो ऐसा हो गया इंसान की भाई, मुझे कहते हैं ना, जैसे एक लाइन मैंने सुनी थी कि प्यार में अगर सब कुछ है चलता तो क्यों ना दो चार दिल हम भी तोड़े, ऐसे करके एक लाइन है। तो वो वाली ही बात है कि हो सकता है इनको बहुत बार हर्ट हो गया, तो फिर ये सोच रहे हैं मैं भी सबको हर्ट कर दूं, है ना, मैं भी सबके साथ जो है ऐसा ही करूं जैसा मेरे साथ हुआ। तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, थोड़ा ज़्यादा स्वॉर्ड वाली ऊर्जा, ओवर थिंक वाली ऊर्जा, स्मार्ट प्ले करने वाली ऊर्जा, दिमाग सिर्फ और सिर्फ दिमाग से चलने वाली ऊर्जा, लोगों को इग्नोर करने की ऊर्जा दिख रही है। ओके, ऐसा भी हो सकता है ये कोई बुक राइट कर रहे हैं, कोई ऑथर हो सकते हैं, कोई पोइट हो सकते हैं, है ना, और किसी तरीके की कोई किसी ऐसे फील्ड में है यहाँ जहाँ सर्जरी वगैरह का कुछ है। ठीक है, अब कुछ लोगों के लिए कोई वेपन वगैरह भी जैसे होते हैं ना, वेपन बोलते हैं नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं आई थिंक। जैसे ऑपरेशन के लिए क्या यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं क्या मुझे पता नहीं है, मैं तो मेरे हिसाब से तो वेपन ही बोलने हैं। कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ें शायद ये बनाते हैं। या फिर हो सकता है इनका सारा टाइम कुछ काम ही ऐसा है जहाँ पर दिमाग ही ज़्यादातर चलता है, ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हैं, ऐसा कुछ काम है। ठीक है, या कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी काम है जो लोहे का काम होता है, जैसे, है ना, ये ऐसा कुछ काम है, उसमें ज़्यादा स्मार्ट एनर्जी शो कर रहे हैं। और मुझे उस लोगों के लग रहा है ये पॉडकास्ट करते हैं, ये हो सकता है सोशल मीडिया पर है, इनका कोई पॉडकास्ट रिलेटेड काम है। ओके, कोई पेपर वर्क का काम है, ये चीज़ें दिख रही हैं और उसमें बहुत स्मार्ट चल रहे हैं अभी, ये ऐसी ऊर्जा है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं ये पर्सन आपके लिए। जजमेंट कार्ड ने आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, दिख तो रहा है जजमेंट कार्ड, बट अगर आना होगा तो खुद ही आएगा ये कार्ड। वी हैव द फोर ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस कार्ड। We have the Eight of Cups and we have the Eight of Swords. आपके पर्सन जितना मर्जी ऑनेस्ट बन रहे हों, जितना मर्जी लॉयल बन रहे हों, जितना मर्जी ये इंसान जो है दिमाग से चल रहे हों, जितना मर्जी ये चाह रहे हो आपसे दूर जाना, डिटैच होना, कुछ भी, बट अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, जैसे होता ना कि डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। आप ये कह दो कि मैम नहीं, ये तो अपने में व्यस्त है, ये जितना मर्जी दिमाग चला रहे हो, बट इस इंसान को डिटैचमेंट प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। ये कोशिश पूरी है, मैं ये नहीं कहूँगी कोशिश नहीं है, कोशिश पूरी है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की। स्पेशली पता है क्यों, कि इनका जो एक एनवायरनमेंट है ना, वो इनसे दूर ना हो जाए, उस चीज़ से इसको दूर ना जाना पड़े, उस चीज़ का सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए, उस एनवायरनमेंट का, उस पैसे का, उस प्रॉपर्टी का इसको सेक्रीफाइस ना करना पड़ जाए। और उसके चक्कर में अगर ये इंसान कुछ ऐसा कर भी रहा है, कोई ऐसा स्टेप भी ले रहा है कि जहाँ फैमिली के साथ जाना पड़ रहा है, फैमिली को प्रायोरिटाइज करना पड़ रहा है, तब भी ये पर्सन आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं।
दे आर लाइक हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं, और इनको थोड़ा टाइम जो है ना, थोड़ा टाइम, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा टाइम अपने शेल से बाहर आना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बोला, इनकी एनर्जी में भी ये लग रहा है कि अगर लोग दिल तोड़ सकते तो मैं क्यों नहीं तोड़ सकता दिल। तो थोड़ी सी ऐसी एनर्जी कि चल चुप हैं चुप हैं चुप हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बट अब एकदम से कि चल मैं भी स्टैंड लेके देखूँ अपने रिश्ते के लिए, मैं भी बोल कर देखूँ अपने रिश्ते के लिए, ठीक है। ऐसी ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत टाइम से चुप रहे, बट अब आपके पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, उसको बैलेंस करना चाहिए। अगर सामने वाले इसकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इसको भी पूरी बात सामने वालों की नहीं सुननी चाहिए, ठीक है ना। यस, वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। इसको जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लमेटिक चल रहा है उसको एंड करना चाहिए, जो भी चल रहा है अभी के लिए, वहां पे ये सब कुछ एंड करना पड़ेगा इसको ये लग रहा है कि अगर इसने स्टैंड नहीं लिया, या इसने जो है ना इस सिनेरियो से बाहर निकलकर और नई नई डायरेक्शन को चूज नहीं किया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस इंसान का वो जो अभी वो स्मार्ट वाला साइड आ रहा है ना निकल के, जो एनर्जी में भी हमने देखा स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, ये वो स्मार्ट एनर्जी इस इंसान को बता रही है कि इसको बाहर निकलना चाहिए। किस चीज़ से? कि हो चीटिंग हो गई, अच्छा उसने धोखा दे दिया, उसने उस चीज़ में ही पड़े हुए थे ये कि नहीं आपसे ही गलती हुई है या आप इन्हें कुछ गलत किया है, और उसी में ये बस उसी चीज़ को पकड़ के बैठे थे, हाँ मेरी नहीं सुनी ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चली ना, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चला ना, देख ऐसा हुआ ना वैसा। अब ये थोड़ा सा उस चीज़ से साइड निकल कर सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में बैलेंस लेकर आना चाहिए, और सिर्फ अपनी बात ना सुनकर सिर्फ दूसरे की भी सुननी चाहिए, और सिर्फ अपने परिवार की ना सुनकर सामने वाले की भी सुननी चाहिए। ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल इनकी अटैचमेंट, इनके जो भी इनका एनवायरनमेंट है उससे भी दिखा रहा है, तो उस एनवायरनमेंट से भी बहुत अटैचमेंट के चक्कर में इन्होंने उन्हीं की सारी बात सुनी है, और अब इनको लग रहा है कि नहीं, इनको आपकी भी सुननी चाहिए। वी हैव द सॉरो कार्ड। यस, जो इसी जोन में बैठे हुए थे ना, बस सिर्फ और सिर्फ इस जोन में कि आपने गलती करी, आपने गलत किया, आपने जस्टिस नहीं दिया, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से वो, आपको जो इसने पूरा कहते हैं ना ब्लेम गेम आपके ऊपर डाल रखी थी, वहां पर इसके थोड़े से दिमाग के, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग खुल रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है, और इसको लग रहा है कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए, सब देखो ज़्यादातर लोग रिश्तों में क्या करते हैं, सिर्फ इमोशनल सोचते हैं। ज़रा सी बात हो जाती है तो रोना, गुस्सा होना, ये सिर्फ इमोशनल साइड है हमारा, प्रैक्टिकल साइड हमारा आता ही नहीं है निकल के। अभी वो प्रैक्टिकल साइड निकल कर आ रही है, जहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि उसको, आप उसके लिए कंपेटेबल हैं, आपके साथ उसको जो भी ऑनेस्ट डिसीजन है वो बनाना चाहिए, इस इंसान को आपका रिश्ता बैलेंस करना चाहिए। और अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ भी पेपर वर्क वाला चल रहा है तो वहां पर उसको एक पॉज लेकर सही डिसीजन लेना चाहिए, प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहिए, राइट डिसीजन लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कहीं कुछ हो रहा है तो चुप नहीं रहना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी है विद द 8 ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे लोगों के लिए देखो अभी यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं किस चीज़ का, कि इस इंसान ने आपकी बात ना सुनकर, दूसरों की बातों को सुनकर आपसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी। ये इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं कि ये इंसान आपको छोड़कर चले गए, इस इंसान ने आपको क्लोजर नहीं दिया। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत 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 ज़्यादा, अगर मतलब कहते ना बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल और दिमाग दोनों ही नहीं काम कर रहे थे। वहाँ पर अभी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे इमोशनली कुछ चीज़ें इस इंसान को ना, मतलब खालीपन सा कह सकते हो आप, कि जब तो बहुत कुछ था इसके आसपास, इसको आपकी कदर नहीं थी, बट अभी इसको, जैसे मैंने बोला ना कि इस इंसान ने थोड़ा सा दूसरों की तरफ देखना बंद किया है, और अब पता लगा है कि अच्छा ये भी साइड है इस रिश्ते का, ऐसा भी था मेरा पार्टनर, या मेरे पार्टनर के लिए मैं सिर्फ गलत ही सोच रहा था। तो वहाँ पर द 8 ऑफ कप्स इस इंसान को बहुत विड्रॉ फील हो रहा है, बहुत एम्प्टीनेस फील हो रही है, ठीक है ना। इसको ऐसा लग रहा है कि आप के बिना उसकी ज़िंदगी खाली खाली है। पहले बहुत कुछ था, जब आप थे तब भी बहुत कुछ था, और अभी भी बहुत कुछ है, बट अभी उसने खुद ने जो थोड़ी सी वो जो छुपने छुपाने की एनर्जी उसकी स्टार्ट हुई है, 7 ऑफ स्वॉर्ड की ऊर्जा जब स्टार्ट हुई है, तब से उसको थोड़ा सा ये वो पता है, वो जो स्मार्ट प्ले है ना वो आपके फेवर में काम कर गया है। उस चीज़ ने इस इंसान के, कहते हैं ना, आंखों की पट्टी उतार दी है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस पे देखो आंखों की पट्टी नहीं है, ठीक है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पर।
सी द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान को मैं देख रही हूँ कि जैसे यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करा जा रहा है अलग होने के लिए, या पेपर किसी तरीके का वर्क करने, क्योंकि ना जस्टिस कार्ड में पेपर वर्क आ जाता है, बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी ऐसा कुछ साइन करने के लिए। तो ये अभी रुक रहे हैं, ये पॉज ले रहे हैं, जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ये उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन आज भी इन्वेस्टेड हैं, आज भी अटैचमेंट, मैंने यहाँ पर भी बोला था अटैचमेंट नहीं टूट पा रही है उस इंसान से, वो अटैचमेंट आज भी है। कहीं ना कहीं जितना मर्जी आपसे दूर जा रहे हो, ये इंसान पुरानी जो भी आपको आपके साथ एक बॉन्ड है उसको नहीं भूल पा रहे हैं, और ये प्रोग्रेस ही चाह रहे हैं अभी भी कि पॉज ले लेते हैं, कोई बात नहीं, बट प्रोग्रेस हो सकती है इस रिश्ते में, ग्रोथ हो सकती है इस रिश्ते में। ठीक है, आपके पर्सन बहुत पेशेंस के साथ चीज़ों में डील करना चाह रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है गड़बड़ हो चुकी है जल्दबाजी में एक बार। ठीक है ना, वी हैव आइसोलेशन, येस मैंने बोला ही है कि आपके पर्सन एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, बहुत 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 ट्रैप्ड फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं। ठीक है, ये कह सकते हो आप। एंड यहाँ पर ना किसी ने कोल्ड बिहेव किया है, उस चीज़ को लेकर ये पर्सन परेशान है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ टूट गया है, पता नहीं कभी जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, उस चीज़ की होप इस इंसान के अंदर नहीं है अभी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जैसे इस इंसान की लाइफ में ख़त्म हो गया है, और इसके साथ वापस से चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि एक बार नहीं हुआ, ये कई बार हुआ है, और सिर्फ आपकी वजह से नहीं हुआ है, बहुत लोगों की वजह से हुआ है, ऐसी ऊर्जा है यहाँ। ठीक है, जैसे हमने पहले कार्ड, मैंने जब शफलिंग स्टार्ट करी थी मैंने कहा था मुझे जजमेंट कार्ड नजर आ रहा है, और अगर आना होगा जजमेंट कार्ड ने तो वो आ जाएगा। तो जजमेंट कार्ड भी क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रियलाइज हो रही हैं, है ना, कुछ डिसीजंस बन पा रहे हैं मन ही मन में, कुछ चीज़ों में अवेकनिंग होती हुई नजर आ रही है। ओके, आपके पर्सन कई बार आपकी तरफ आना चाहते हैं, कई बार उन्हें लगता है उन्हें आपकी तरफ आकर आपको प्रपोज करना चाहिए, और उनकी दुनिया है, मतलब ऐसा सोचना कि एक ना एक टाइम पे आप लोगों के बीच में सब ठीक हो जाएगा। बट ये जो 2 ऑफ पेंटिकल आ रहा है ना, ये जो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी आ रही है, वहाँ पर ये है कि क्या ये रेडी हैं, क्या ये आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं, क्या ये आपको ऑनेस्टी प्रोवाइड कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि पेंटिकल आ गया ना, यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। हो सकता है किसी के लिए आपके पर्सन कमिटेड हैं ऑलरेडी, जहां पर उसको ये लगता है कि भाई वो आपके साथ तो आ जाएंगे अपनी खुशी के लिए, बट क्या वो आपको जस्टिस दे पाएंगे, क्योंकि उनकी खुशी आप में है, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। ठीक है, इमोशनली तो वो अवेलेबल हो जाएंगे आपके लिए, बट क्या आपके लिए कुछ प्रैक्टिकली कर पाएंगे, आपको कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे, ये एनर्जी है। बहुत सारे नाउ मोमेंट्स उनको याद आ रहे हैं जो कि आपने बहुत अच्छे से स्पेंड करा है टाइम। ठीक है, मैंने कहा ना एक बार चीजें नहीं टूटी हैं, कई बार हार्ट ब्रेक हुआ है, ऐसी ऊर्जा है। यस, कई बार लोगों ने अपनी चलाई है, कई बार इस इंसान का ईगो तोड़ा गया है, कई बार इस इंसान को, देखो ईगो आप में भी है मुझ में भी है, हम मना नहीं कर सकते, हम कह ही नहीं सकते हमारे ईगो, हमारे अंदर ईगो नहीं है। ईगो आप में भी होगी, मुझ में भी है, और मैं चाहे मैं रीडिंग कर रही हूँ, चाहे मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, चाहे मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ, बट फिर भी ईगो है हमारे अंदर, सबके अंदर होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर वही बात है कि कई बार इस इंसान को हर्ट किया गया है, और अभी ये इंसान बहुत हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है। अभी ये इंसान कहीं ना कहीं गुस्से में भी हो सकता है कि बहुत परेशान है, मतलब सिर्फ और सिर्फ रोना क्या, मतलब ये नहीं होता कि कोई इंसान टूट रहा है तो रो रहा है, कोई इंसान गुस्से में भी बहुत जोर जोर से रोता है। साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि जब गुस्सा बहुत तेज बढ़ जाता है ना तो रोना आता है। तो यहाँ पर यही बात है कि हो सकता है ये इंसान गुस्से में भी बहुत जोर जोर से रोते हैं। ठीक है ना, और इनका गुस्सा कहीं ना कहीं इनके लिए कई बार कहते हैं ना वो सैबोटाज वाली एनर्जी, कई बार अच्छी चीज़ें खराब कर देनी, गुस्सा इनका कई बार चीज़ें खराब कर देता है, और वो चीज़ इसको अब समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने कहा आपके पर्सन गिल्टी हैं, हो सकता है बिहेवियर के लिए गिल्टी हैं, हो सकता है आपसे गुस्से में दूर हो गए, आपसे आपको गुस्से में कोल्ड बिहेवियर कर दिया, आपके साथ गुस्से में बैड बिहेवियर कर दिया, वो चीज़ उस इंसान को अभी दुखी कर रही है। ओके, और देखते हैं
देखा यहाँ पर क्या है, कॉलिंग योर सोलमेट फॉर श्योर, दे फील कि आप कंपेटेबल हैं उस इंसान के लिए, और उसको, जैसे मैंने कहा ना कि वो अपने ही एक जोन में थे, मैं क्यों बोलूँ, मैं क्यों बोलूँ, मुझे क्यों बात करनी है, मुझे क्यों चीज़ें ठीक करनी है। वो यहाँ पर अभी थोड़ी सी मैं बोलूँगी यूनिवर्स की तरफ से कह लो कॉलिंग है, या जैसे मैंने जजमेंट कार्ड से भी कहा अवेकनिंग है, वहाँ उसको समझ में आ रहा है कि इसको चीज़ें बचानी चाहिए, ठीक है। वी हैव द ट्रस्ट, दिस सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। हो सकता है उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं, कुछ ऐसा, आपके साथ ही मैं कह रही हूँ, मैं तो दूसरे की भी बात नहीं कर रही किसी की, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें रही जहाँ पर उसका फेथ या ट्रस्ट कहीं ना कहीं ब्रोक हुआ, उसकी वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा जजमेंट पार्ट पे आ गए कि आप ऐसी हो वैसी हो, बट जहाँ पर अब उस इंसान की अवेकनिंग हो रही है। ओके, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मैंने अभी यहाँ पर आपको ये बात बोली थी विद द एट ऑफ कप्स कि ये पर्सन कहीं पर भी खुश नहीं है आपके बिना, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, और सारी दुनिया को भूलना चाहते हैं, कुछ ऐसा आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएं। ओके, ये है यहाँ एनर्जी। इंटेंशंस देखते हैं क्या है इस इंसान की। वी हैव द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स। येस, 8 ऑफ कप्स से 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा आ गई है, विच मीन्स कि उस इंसान को मूवमेंट शिफ्ट चाहिए, उस इंसान को आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, उस इंसान को चीज़ें सक्सेसफुल बनानी है विद जस्टिस एनर्जी ऑल्सो। उसको इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आना है, इस रिश्ते को हो सकता है पब्लिकली अनाउंस करना है। और अभी तक अगर वो सेल्फिश मोड में थे, अपने ही अपने जोन में थे, अभी मैं क्यों, या लेजी भी कह सकते हो, एक इंसान लेजी भी होता है कई बार ना इमोशनल चीज़ों को लेकर, वो लेजी एनर्जी थी, तो यहाँ वॉन्ड्स की ऊर्जा आ गई है, मतलब वो एक एक्शन ओरिएंटेड वाली एनर्जी में है, और इस रिश्ते में कह सकते हो आपकी पॉज एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं इस इंसान के आपके लिए? आई मिस यू टेरिबली। मैं बोल ही रही हूँ कि वो इंसान को बहुत, क्योंकि सौरो एनर्जी, आइसोलेशन एनर्जी, दोनों ही एनर्जी ऐसी है जहाँ पर एक इंसान हार्ट ब्रोकन है। ओके, वो आपको जाने नहीं दे सकते। अगर आप उनकी लाइफ से जा रहे हो तो उनके लिए वो सबसे बड़ा पहाड़ वाला काम है कि क्यों जा रहे हो आप उसकी लाइफ से। फॉर श्योर वो डिप्रेस हैं आपको लेकर। आपके कार्ड्स ही बता रहे हैं कि एनर्जी ऐसी है अभी के लिए, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। ये देखो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की बात आ रही है ना, कि आपको विजुलाइज करना, अफर्म करना, मैनिफेस्ट करना, ये पर्सन ने स्टार्ट कर दिया है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ। और यहाँ पर है आई टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। जैसे मैंने बोला भी था कि अगर वो अपने जोन में थे ना कि चल छड़ यार जो कर रहे हैं करने दो, बट अब वो ऐसे एनर्जी में कि जहाँ वो बता रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं कि अगर उनको मेरे मतलब उनको आपके पार्टनर की लाइफ खराब करने में कुछ वो नहीं हो रहा, टेंशन नहीं हो रही या गिल्ट नहीं फील हो रहा, तो इनको लग रहा है कि मैं क्यों ना अपनी बात रखूं, मेरे को क्यों ज़्यादा गिल्ट है, या मैं ही क्यों जो है हर बार सामने वाले की सोचूं। तो ये वाली एनर्जी यहाँ दिखी मुझे, तभी मैंने आपको ये बात बोली थी, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स दी एक्शन। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या हो सकता है? We have Queen of Cups, we have the 5 of Wands, and we have the Ace of Wands. Why 5 of Wands, universe? Okay, Queen of Cups भी यही बात बता रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी से, ईगो वाली एनर्जी से, क्लैशेस वाली एनर्जी से, कॉन्फिडेंस ना होने वाली एनर्जी से, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस होने वाली एनर्जी से आपके पर्सन हील हो रहे हैं और एक्शन लेना चाह रहे हैं। यही चीज़ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है कि जो भी ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पर ईगो आ गई, लोग आ गए, फालतू का ड्रामा आ गया, वो सब चीज़ों से आपके पर्सन जो है अभी डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं विद द जस्टिस कार्ड। फॉर श्योर जस्टिस में भी यही बात था कि वो ऑनेस्ट होना चाह रहे हैं कि सिर्फ अगर ईगो की बात सुनी जाए। मैंने आपको समझाया भी था कि इमोशंस में हम ज़्यादा कई बार ना बीच में ईगो को ले आते हैं, बट जब हम प्रैक्टिकल सोचते हैं, सही सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में ये चीज़ आती है कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ और सामने वाला कहाँ सही है ना, वो चीज़ समझ में आ रही है। एंड ये देख लो द हैंगमैन से भी अवेकनिंग की एनर्जी है, पर्सपेक्टिव की एनर्जी है, ठीक है। तो आपके पर्सन का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है टुवर्ड्स यू। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द एम्परर। इन लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रिश्ता मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा, आप कह सकते हो अग्रेशन वाला, ठीक है, और कल्चर वाला, और कुछ लोगों के लिए ईगो में डिटैचमेंट, या डिटैचमेंट नहीं कहूँगी, दूरियां कह दूँगी, आ रही हैं ऐसी एनर्जी। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये क्लैशेस भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं किसी की ईगो बीच में आ रही है, किसी के ब्लंट होना, किसी का बहुत स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा बीच में आ रहा है, किसी का एंगर बीच में आ रहा है, ठीक है, ये एनर्जी है जिसकी वजह से डिस्टेंस है।
ओके। द वर्ल्ड, येस, डिस्टेंस की एनर्जी आ गई है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकते हैं जिसकी वजह से इन लोगों के बीच में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है और ये हो सकता है आप एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। द मून कार्ड, येस, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए डिस्टेंस नजर आ रही है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच, ठीक है। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? आई टेक 4 कार्ड्स एज यू नो। डोमिनेटिंग फीमेल, वो अगेंस्ट है भाई, वो अभी भी ईगो, गुस्सा अभी भी उनका भरा हुआ है, ठीक है। एंड जो डोमिनेटिंग मेल है वो कहीं ना उनको है खत्म करो, मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। वो यूनियनशिप चाह रहे हैं। आपके पार्टनर क्वीन ऑफ पेंटिकल, जैसे मैंने बोला भी था कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, तो वो देखो ग्राउंडिंग एनर्जी, अभी हमने यहाँ से भी देखा था पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आपके पर्सन के अंदर वो ग्राउंड एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन के अंदर वो अर्थ एलिमेंट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि ये जो सेल्फिश मोड है इससे थोड़ा सा बाहर आ जाएं, है ना। वो फ्रीडम वाले मोड से बाहर आके रिस्पॉन्सिबल मोड पर आए। एंड द आउटकम इज चैरियट, फॉर श्योर आप लोग वापस से एक साथ हो जाओगे। वापस से आप लोगों के बीच में 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा आएगी, वापस से सब कुछ सक्सेसफुल होगा। अपने आप को थोड़ा सा बोलूँगी कि पॉजिटिव रखने की कोशिश करो, ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स कह रही हूँ। गाइडेंस देखते हैं। गाइडेंस है कोडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मत रखो किसी भी चीज़ पर, ना अपने ऊपर, ना सामने वाले के ऊपर, ना किसी भी सिचुएशन से, ना ही किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। इंसानों से तो रखनी नहीं है कोडिपेंडेंसी, पर किसी चीज़ से भी नहीं रखनी है, ठीक है ना। किसी कंडीशन से भी नहीं रखनी कि ऐसा ही हो वैसा ही हो, किसी भी चीज़ पे कोडिपेंडेंट मत हो जाओ। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।